हेलो बच्चों, आज कक्षा 4 में हमारा विषय है हिंदी और उपविषय दोस्त की पोशाक। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक डैश अचकन निकाल कर लाया। तो इसमें आएगा भड़कीली। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अगला है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तीसरा है, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अगला, जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। अगला है, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, नसरुद्दीन किससे मिले? तो नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। ख, वे दोनों कहाँ घूमने गए? वे दोनों मोहल्ले में घूमने गए। जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जमाल साहब अपनी मामूली सी पोशाक में लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे घूमने जाना नहीं चाहते थे। अगला है, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? तो नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली अचकन लाए। जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज़ क्यों हो गए? क्योंकि नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से अचकन के बारे में झूठ बोला। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? वाक्यांश। तो ये पाठ में आए हुए कुछ वाक्य हैं जो पाठ में किसी एक करेक्टर ने, किसी एक पात्र ने दूसरे पात्र से कहे हैं। जैसे पहला है, बस इतनी सी बात। तो ये कहा था नसरुद्दीन ने जमाल साहब से। दूसरा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? ये कहा था जमाल साहब ने नसरुद्दीन से। तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, ये कहा नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? ये कहा था जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से। चलो दोस्तों मोहल्ले में घूम आए, ये कहा था नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची या समानार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो अलग शब्द होने के बाद भी उनका अर्थ समान होता है। जैसे पहला है दोस्त, तो दोस्त का हो सकता है सखा या मित्र। दूसरा पानी, पानी का होता है जल या नीर। घर, घर का होता है सदन या आवास। कपड़ा, कपड़े का होगा वस्त्र या चीर। प्रश्न नंबर 5, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले। क्या किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट, रंग, रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए या उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर? चर्चा करें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर ही इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि उसकी शारीरिक बनावट, रंग, रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर। जीवन कौशल में आज हमारा उपविषय है पत्र, संदेश लेखन और उपहार पैक करना। प्यारे बच्चों, कितनी खुशी होती है जब कोई अपना हमें उपहार देता है। हम एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर उपहार देकर व्यक्त करते हैं। यदि उपहार हमारी प्रिय वस्तु हो, उपयोगी वस्तु हो, तो उपहार की खुशी बढ़ जाती है। तो हमें उपहार कैसा देना चाहिए? 1, जो बहुत सुंदर हो। 2, जो उपयोगी हो। 3, जो बहुत महंगा हो। 4, जो बहुत बड़ा हो। तो हमें ऐसा उपहार देना चाहिए जो उपयोगी हो। तो इसका उत्तर होगा 2। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, प्यारे बच्चों, उपहार देते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपहार भले ही छोटा हो, सुंदर ना हो, महंगा ना हो, लेकिन जिसे उपहार दिया जा रहा हो उसके लिए उपयोगी हो। तो आपको भी अपने दोस्तों को ऐसा ही उपहार देना चाहिए, यदि देने का अवसर मिले तो, जो उसके किसी काम आ सके। उपहार को पैक कैसे करें? आपके अध्यापक द्वारा भेजी गई वीडियो को आप ध्यान से देखें, उसमें इन सभी चरणों को विस्तार से समझाया गया है। उपहार के साथ क्या संदेश लिखें? तो आप उपहार के साथ संदेश लिख सकते हैं, जैसे प्रिय टीचर, मुझे शिक्षित करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। या किसी की जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। शुभकामनाएं हेतु संदेश पत्र। तो आपको इस तरह से एक पत्र लिखना है, सबसे ऊपर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसके बाद कुशलक्षेम, आपका मित्र या जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं वो सकुशल अपने परिवार के साथ सुरक्षित है या नहीं।
अगला है मुख्य संदेश। अगर आप शुभकामना संदेश दे रहे हैं तो वो संदेश आपको लिखना है। समापन, फिर इसको ख़त्म करना है। संबंध का उल्लेख, आपके साथ उनका क्या संबंध है, और फिर पत्र भेजने वाले का नाम, यानी अगर आप पत्र भेज रहे हैं तो आपका नाम। जैसे आप इस तरह से एक पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे, 184 राजीव नगर दिल्ली, या जिसको भी आपको भेजना हो पत्र उसका पता। फिर आपको लिखना है दिनांक, दिनांक यानी आज की तिथि, जैसे 28 सितंबर 2020। प्रिय मित्र रमेश, आप अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर ठीक से होंगे। तो ये है उसका कुशल क्षेम। अगला, अगले सप्ताह में तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। पितृ, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वीकार करो। तुम्हें पत्र के साथ एक छोटा सा उपहार भी भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरा उपहार पसंद आएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें लंबी आयु दे। अपने माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श कहना। मुझे तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा मित्र कमल। आप अपना नाम यहाँ पर लिखें, जिसने भी ये पत्र लिखा है उसका नाम लिखा जाएगा अंत में। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।